जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों को जय हिंद। कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? चलो गुड, बहुत अच्छा। आइए तब आज हम लोग पढ़ते हैं बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि कविता। सभी लोग किताब निकाल लीजिए। ध्वनि कविता किसने लिखा है? ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक महान कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और इतने अच्छे स्वभाव के थे, कोई बात ही नहीं। इनका जितना ही प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। हम बताते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय थोड़ा सा संक्षेप में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो होता है 21 फरवरी 1896 ईस्वी में। 21 फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुरा पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुरा जिला में हुआ था। मेदिनीपुरा में हुआ था। इनका मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था और यहाँ जो कविता भी लिखी वो बसंत पंचमी पर ही लिखी है। तो आइए हम कविता पर आते हैं। सबसे पहले हम कविता का आदर्श वाचन करेंगे। हम कविता का आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद आप लोग अनुकरण वाचन करिएगा। कविता इस प्रकार है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, है वे द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार से ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो लिखे हैं वह इस प्रकार से हमने इसका आदर्श वाचन किया। इसी प्रकार से आप लोग भी कविता का अनुकरण वाचन करके याद कर लेंगे। जो आप फिल्मी गाने याद करते हैं, गुनगुनाते हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग अपने पाठ्यक्रम के, अपनी विषय वस्तु की अच्छी अच्छी कविताएँ हैं, आप उसे गुनगुनाइए, गाइए, अच्छा लगेगा। अब ये सब गाने, ये सब कविताएँ आप याद कर लेते हैं, आप कहीं भी किसी भी मंच पर किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी कविता में जब सुर ताल लय बद्ध के साथ आप गाएंगे और उसके साथ आप वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर देंगे जब होगा, इसी कविता के साथ, इसी कविता में 4 चांद लग जाते हैं। वहीं कविता से, गीत से संगीत बन जाता है। तो आइए आज अब हम इस कविता का सप्रसंग व्याख्या करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहले मैं इसका संदर्भ बताता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के ध्वनि कविता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह क्या हुआ? संदर्भ हुआ। प्रसंग में क्या हुआ? प्रसंग में इस कविता में कवि बसंत ऋतु का
वर्णन कर रहा है। इस कविता में, इस काव्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, क्या वर्णन कर रहा है, उसे हम व्याख्या में बताएंगे। आइए देखिए व्याख्या। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनका भी जन्म बसंत पंचमी के दिन होता है और ये कविता भी बसंत ऋतु पर ही लिखे हैं। और बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जो हम सभी लोगों के हृदय में उत्साह भर देती है, उत्साह भर देती है। ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनि मतलब आवाज। हम शब्दों का सरलीकरण करते हैं। देखिए मृदुल, मृदुल मतलब कोमल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पात मतलब पत्ते हैं, जो इसमें कठिन शब्द दिए हैं। पात, पात मतलब पत्ते हैं। फिर उसके बाद प्रत्यूष दिया है, प्रत्यूष मतलब प्रभात होता है, प्रातः कालीन सवेरा। तंद्रालस, तंद्रा मतलब नींद के कारण आलस्य, नींद के बाद आलस्य, जो नींद के कारण या नींद के बाद, नींद टूटने के बाद, जागने के बाद जो हमें आलस आती है, नींद के कारण आलस्य आती है, उसे तंद्रालस कहते हैं। लालसा, लालसा मतलब इच्छा या कामना। गात, गात मतलब शरीर, गात मतलब शरीर, हमारा शरीर, किसी का शरीर, गात मतलब शरीर। तो आइए कविता को हम व्याख्यायित करते हैं। कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा, अभी अभी ही तो आया है। कवि कह रहा है कि अभी अभी तो हमारे जीवन में बसंत ऋतु आया है। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि को हम बताते हैं कि ध्वनि मतलब आवाज़। वह आवाज़ कवि बता रहा है कि हमारे हृदय में आवाज़ आई है, वह आवाज़ हमारे हृदय में आई है। उत्साह, यहाँ आवाज़ से तात्पर्य उत्साह, आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर हृदय में जो ध्वनि हो रही है, जो हलचल हो रही है, जो उत्साह उत्पन्न हो रहा है, वो बसंत ऋतु के कारण। आप सभी लोगों के अंदर जो उत्साह होता है वह ध्वनि होती है। वह एक उत्साह क्या, वह एक ध्वनि है जो आपके हृदय में है। वह ध्वनि, वह उत्साह कहीं न कहीं व्यक्ति को बेचैन कर देता है, तो वह कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार कवि को भी वह ध्वनि, वह बसंत ऋतु की ध्वनि, वह बसंत ऋतु की आवाज़ें उसको प्रेरित कर रही है। और फिर जिसके कारण कवि ने प्रेरित होकर यह कविता लिखा है। इस कविता के माध्यम से लोगों को, सभी मनुष्यों को, हम सभी लोगों को शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? अभी न होगा मेरा, अभी अभी ही तो आया है। कवि कह रहा है अभी अभी तो हमने आया हूँ, बसंत ऋतु अभी अभी आया है हमारे जीवन में। मेरे मन में मृदुल बसंत, मेरे वन में, मेरे वन, वन मतलब जंगल में, वन मतलब जंगलों में। यहाँ तो एक तरफ तो हो गया कि हमारे फुलवारी में, हमारे पेड़ पौधों में, हमारे जंगलों में देखते हैं चारों तरफ बसंत ऋतु जब आ जाता है तो चारों तरफ पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, नए नए पोपले पत्ते निकलते हैं, उसमें पुष्प फूल लग जाते हैं, सभी के फूल खिलने लगते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधों में फूल लग जाते हैं, कितने हरे भरे, कितने अच्छे लगते हैं। तो वो कह रहा है कि चारों तरफ हमारे वनों में, उपवनों में बसंत ही बसंत दिखने लगा है, सब खिल गया है, चारों तरफ हरियाली आ गई है। इतना नहीं, हाँ, मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे मन में, और कवि के वन में, कवि के हृदय रूपी वन में, जहाँ वह वन था, हृदय में भी वह बसंत ऋतु आ गया है। कोमल बसंत ऋतु मतलब सबको कोमलता से तात्पर्य है, प्रसन्नचित कर लेने वाली, आकर्षित करने वाली, मन मोहने वाली आ गया है। अभी न होगा मेरा, अभी तो आया है, अभी उसका अंत नहीं होगा। जो भी व्यक्ति अभी आता है तो उसका अंत कैसे हो सकता है? अभी ऋतु आई है, अभी बसंत ऋतु आया, अभी उत्साह आया है, इतना जल्दी तो समाप्त नहीं हो जाएगा, उसको जीवित रखना है। कवि आगे देखिए क्या कह रहा है। हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते हमने बताया, हरे हरे पात हमने बताया कि हरे हरे पात। कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ वनों में, उपवनों में, उद्यानों में क्या हुआ? पेड़ पौधों में, वृक्षों में सब हरे भरे पत्ते लग गए हैं, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इतना नहीं, वो जो डालियाँ हैं और उसमें जो कोमल गात मतलब शरीर, और उसके शरीर में, उसके कोमल पेड़ों के कोमल डालियों में, उसके कोमल शरीरों में कलियाँ लग गई हैं। कलियाँ मतलब जब पुष्प होता है, पुष्प खिलने से पहले जो होता है घोड़ी की तरह होता है, पंखुड़ी उसकी नहीं खुली होती है, तो उसे कली बोलते हैं। फिर जैसे जैसे वो उसकी बूंदें और सूर्य की किरणें पाकर वो धीरे धीरे जब वह सुदृढ़ होता है, मजबूत होता जाता है, फिर उसके बाद पुष्प धीरे धीरे उसकी पंखुड़ी खुलकर फूल बन जाती है। कवि यह चीज़ बता रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है? मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि कर मैं ही अपना, मैं बल दिया, मैं पर बल दिया।
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। देखिए कवि कह रहा है कि हमारे चारों तरफ हरे भरे हरियाली हो गए हैं, बसंत ऋतु आए, हमारे अंदर भी उत्साह आ गया है, हम सभी लोगों के अंदर उत्साह आ गया है। कवि हम कह रहा है, अपने आप को कह रहा है, मैं तो वहाँ सभी लोगों के अंदर वो बता रहा है। कवि बता रहा है कि सभी लोगों के अंदर उत्साह आ गया, हम सभी लोगों के अंदर, आप सभी लोगों के अंदर। लेकिन पहचानने की क्षमता है होनी चाहिए, बस जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो कवि कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। स्वप्न जो नए सपने बुनते हैं, मृदुल कोमल सपने, मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। अपने स्वप्न नई जो इच्छाएं मैं स्वप्न पालूंगा, नए नए सपनों द्वारा जो मैं सृजन करूंगा, जो रचनाएं करूंगा, या फिर नए सपनों को फेरूंगा निद्रित कलियों। निद्रित मतलब सोया, निद्रित मतलब सोए हुए कलियों। ये जो सोए हुए कलियां हैं उस पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, और उसको मैं जगा कर क्या करूँगा, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष मतलब देखिए प्रभात, मतलब प्रातःकालीन सवेरा, प्रातःकालीन सवेरा। प्रातःकालीन सवेरा होते जो मनोहर, मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, वह जो प्रातःकालीन सवेरा होता है, वह बसंत ऋतु जो आया हुआ है। यहाँ कवि बसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है, तो वह बसंत ऋतु कह रहा है कि मैं इन सभी फूलों पर अपने हाथों से, कलियों से इन पर हाथें फेरूंगा। बसंत ऋतु कह रहा है, कवि कह रहा है कि वह बसंत ऋतु सभी कलियों पर अपनी हाथें जब फेरेगा तो क्या होगा, वह जो कलियां हैं वह खिल जाएंगी। जो कली बनी है वह कली जो है खिल कर, उसकी पंखुड़ियाँ खिल कर फूल बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, बसंत ऋतु के आगमन पर कवि कह रहा है कि वह बसंत ऋतु जो आया है अभी अभी, और वह कह रहा है बसंत ऋतु अपना जब हवाएं चलेंगी, जब अपने प्रभाव से वह बसंत ऋतु अपना हाथ उन कलियों पर जब फेरेगा, तो इस प्रातःकालीन सवेरा, जानते हैं सूर्य के रात्रि को ओस की बूंदें पड़ती हैं, ओस की बूंदें पड़ने के कारण फिर सूर्य की किरणें जब होती हैं तो क्या होता है, पुष्प जो होते हैं खिलने लगते हैं। सूर्य के प्रातःकालीन सवेरा, प्रातःकालीन किरणों को पाकर जो पुष्प होते देखते खिलने लगते, तो वह पुष्प जो कवि कर रहा है कि अब खिल जाएंगे, लोगों को आकर्षित कर लेंगे, मनमोहक लोगों को, मन को हर लेंगे। आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहा है पुष्प पुष्प से, एक एक पुष्पों की बात कर रहा है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस मतलब नींद के कारण जो आलस, नींद के बाद जो आलस आता है। तो कवि कह रहा है कि जो नींद में जो आलस जो आता है उस नींद को खींच लूंगा। लालसा मतलब इच्छा, जो नींद के कारण लोगों की इच्छा है, लालस, नींद के कारण जो आलस्य आता है, इच्छाएं आती है, खींच लूंगा मैं। वह कवि करा कि यह बसंत ऋतु वह जो है उन सब कलियों की जो नींद है, जो अभी सिकुड़ी हुई है, फूली नहीं है, वह क्या करेगा, उनके आलस्य को दूर कर देगा। और कहने का तात्पर्य वह फूल खिल जाएंगी, वह प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। हम सभी, कवि कह रहा है, हम अपनी, हमारे अंदर जो लालसा है, हमारे अंदर जो आलस्य है, हम सभी लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, यहाँ कली जो है आप लोगों का प्रतीक है, युवाओं का प्रतीक है, बच्चों का प्रतीक है। उन कली बच्चों के अंदर, उन युवाओं के अंदर जो आलस्य है, उन आलस्य को दूर करने के लिए कवि ने क्या किया है, रचना किया है, कविता लिखा है। और वो कह रहा है कि मैं ऐसी कविता लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों के अंदर का आलस्य दूर हो जाएगा, और वह उससे आप लोग हमेशा प्रेरित होंगे, हमेशा ऊर्जावान होकर आप लोग आगे कार्य करेंगे। आगे क्या करा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं अपने नव जीवन से, अपने नए जीवन से, अब जैसे बसंत ऋतु जो है अपने नए जीवन से, अपने जीवन से नया जीवन प्रदान कर अमृत सहर्ष सींच दूंगा। अमृत के समान प्रेम से, अमृत के समान वह सींच देता है। जो अमृत क्या होता है, जीवन दायनी होता है, जीवन प्रदान करता है। तो नया जीवन वह अमृत के समान सींच कर वो बसंत ऋतु जैसे पुष्पों को, कलियों को, पेड़ पौधों को हरा भरा कर देता है और उसको नया जीवन देता है, उसके उदासी को दूर कर देता है, उसके पतझड़ को दूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि मैं अपने अमृत सहर्ष, अपने खुशियों से, अपनी रचनाओं रूपी अमृत से, मैं अपने विचारों से, अपने शब्दों से इन युवाओं के अंदर की जो आलस्य है मैं उसको दूर करके एक नया जीवन प्रदान करूंगा, जिससे वे हमेशा उत्साहित रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। आगे कह रहा है कवि, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ आनंद,
अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको कवि कह रहा है बसंत ऋतु के माध्यम से बता रहा है कि यह जो बसंत ऋतु है सबको अपना द्वार दिखा देता है, सबको एक रास्ता दिखा देता है, एक नया मार्ग जैसे दिखा देता है, उत्साहित सबको कर देता है। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्यों को सबके अंदर उत्साह आ जाती है बसंत ऋतु में। देखते हैं कैसे फागुन के महीने में, जो फागुन का महीना वो बसंत ऋतु के महीने में ही पड़ता है, होली जो पड़ता है जो, तो वह कवि कह रहा है कि वह जो कितना प्रसन्नचित्त का महीना है और सबको एक नया रास्ता, एक कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और वे है मेरे वे जहाँ अभी न होगा। ठीक उसी प्रकार से कवि भी कह रहा है कि हम जो है सबको, सभी युवाओं को, इन आप लोगों को, आप सभी लोगों को एक नया मार्ग, एक नया रास्ता दिखा दूंगा। वह रास्ता जिस रास्ते का अंत ही नहीं होगा। और कर है वे है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत जिसका अंत ही न हो, अनंत जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। मतलब उस आकाश की ऊंचाइयों तक, उस क्षितिज की दूरी तक कवि कह रहा है कि मैं मार्ग दिखा दूंगा जिसका कभी अंत ही नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है अभी अभी तो बसंत ऋतु आई है, और इस बसंत ऋतु आई है, इस बसंत ऋतु के माध्यम से जो मैं आप लोगों के अंदर सृजन करने की, कार्य करने की प्रेरित करूंगा, जो मैं अपने शब्दों से जो रचनाएं लिखा हूँ, जो वह आप लोगों को प्रेरित करेगा, अच्छा लगेगा। इससे आप लोग हमेशा उत्साहित रहेंगे और उत्साहित होकर, प्रसन्नचित होकर अपने कार्यों को करेंगे। इसमें जैसे देखिए पुनरुक्ति एकदम तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली तत्सम युक्त भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो खड़ी बोली तत्सम युक्त शब्दों का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। यहाँ पर अभी अभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और उसके बाद आपका पुष्प, पुष्प में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह मुक्तक छंद में लिखा हुआ कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही मुक्तक छंद का आविष्कार किए थे। इन्होंने ही मुक्तक, पहली बार मुक्तक छंद में कविताएं लिखते हैं। मुक्तक छंद क्या होता है कि उसमें छंद का ध्यान न देकर खड़ी बोली में जो कविताएं लिखी गई उसे मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, तो आज इस कविता को हमने जो सप्रसंग व्याख्या किया, आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और अपने कॉपियों में भी सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को करना है, कीजिएगा। फिर उसके बाद जो नहीं समझ में आता है बताइएगा, मैं उसको फिर बताऊंगा। फिर अगले दिन मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना हमने व्याख्या बता दिया हूँ कि आप प्रश्न उत्तर को जब पढ़ेंगे तो अपने आप प्रश्न उत्तर कर लेंगे। यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं व्याख्या को, वो कविताओं के भाव को, कविताओं के जब भाव को आप समझ लेंगे तो प्रश्न उत्तर अपने आप कर लेंगे। इसीलिए कविताओं को समझने का कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आज यही तो क्लास इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए इस वीडियो को। फिर उसके बाद हाँ, जो नहीं समझ में आया है उसको कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स करिए, जिससे आपके समस्याओं को समाधान किया जा सके। ठीक है, जय हिंद।